हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज देखिए आप लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। उनसे जितना भी हो सकता है संभव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को क्या करवाएंगे हम, अभी आप लोग को हम सॉल्यूशन करवाएंगे। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप लोग को आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में एक भी प्रश्न क्या होगा, आप लोग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न वास्तविक संख्या से नहीं छूटेगा। क्योंकि आज तक के इतिहास में इससे बाहर एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, सभी प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करा कि पहला प्रश्न करा है सही विकल्प को चुनना। क्या करना है, सही विकल्प को चुनना। यहाँ दिया हुआ 3 - √3। क्या दिया हुआ, 3 - √3। यह 3 - √3 क्या रहा है, एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि एक पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि 3 - √3 जो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए कोई भी संख्या हो उसमें अगर आप लोग को रूट दिख जाए, क्या दिख जाए, रूट दिख जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा आप लोग, हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, देखिएगा रूट से वो संख्या क्या हो, बाहर ना हो। यानी रूट से होता है ना, एक वर्गमूल करने के बाद रूट से वर्गमूल से हम संख्या बाहर कर रहे हैं। अगर वर्गमूल करने के बाद क्या हो, संख्या अपना बाहर हो रहा है या रूट से रूट हट रहा है, तो वह क्या होगा, परिमेय आ जाएगा। हाँ, वर्गमूल करने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी देखते हैं कि रूट नहीं हट रहा, यानी रूट कहीं ना कहीं रह जा रहा है, तो इसका मतलब है वह संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए आप लोग क्या करा। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 2 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, यानी √49/64, √81/91 की √31/51, यहाँ दिया √49/101 दिया हुआ। कौन करा है कि परिमेय संख्या। देखिए अभी आप लोग को बताए, अगर रूट पूरा सॉल्यूशन कुछ भी हो, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, अगर रूट रह गया तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर रूट नहीं रहा तब क्या होगा, परिमेय होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ रूट में 49/64, तो रूट में 49/49 को तो हम लिख सकते हैं 7 × 7, 7 × 7 लिख सकते हैं। और 64 जो नीचे में, इसको भी लिख सकते हैं कि 8 × 8, क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 लिख सकते हैं। और अपना लोग जानते हैं कि रूट से कोई भी संख्या कब बाहर होता है, जब उसका जोड़ा लगता है। यहाँ देखिए 7 जोड़ा लगा 7 का, तो 7 बाहर आएगा। और यहाँ देखिए 8 का जोड़ा लग रहा, 8 में क्या आ रहा, बाहर आ रहा। यानी रूट में 49/64 को अपन लोग हल करते हैं तो क्या आ रहा, 7/8 आ रहा है। तो 7/8 में कहीं रूट आप लोग को दिख रहा, नहीं दिख रहा। कहीं अगर रूट नहीं दिख रहा तो वह क्या होगा, परिमेय होगा। अगर रूट कहीं दिखता तो क्या होता, अपरिमेय होता। यहाँ देखिए अपन लोग क्या करा खोजने के लिए, परिमेय संख्या। क्या करा यहाँ पे खोजने के लिए, यहाँ देखिए अपना लोग, चलिए हम कलर चेंज कर देते हैं। चलिए ये कलर देखिए, यहाँ का आप लोग क्या, परिमेय संख्या खोजने के लिए, तो परिमेय संख्या आएगा रूट में 49 क्या आएगा, 64। रूट में क्या आएगा, 49/64 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि देखते हैं रूट में 49/64 क्या करते हैं, रूट से मतलब इसको वर्गमूल करते हैं इसका, देखते हैं 7/8 आ रहा है। 7/8 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए रूट में 49/64 आएगा। और आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या नहीं, ये क्यों नहीं होगा, यानी रूट में 81/91 क्यों नहीं होगा। चूँकि 81 देखिए 9 का वर्गमूल था, 9 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 91 नहीं बाहर होगा, इसलिए रूट रह जाएगा। यहाँ देखिए ये तो नहीं होगा, चूँकि बाहर तो कहीं हो रहा है, यानी सीधा समझिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या अगला अपना लोग देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या करा कि 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। क्या कह रहा, देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, यानी अपना लोग को अपरिमेय संख्या इसमें ढूंढना है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ रूट में 36/64, तो 36 देखिए इसका 6 का वर्गमूल होता, 6 का वर्ग होता है, यानी 6 होगा, 64 किसका, 8 का। यानी जब तो क्या, इसमें रूट तो कहीं नहीं रहता। जब रूट कहीं रहता है इसमें तो क्या होगा, परिमेय होगा। ये क्या होगा, परिमेय आएगा। अपना लोग ढूंढना है अपरिमेय। यहाँ देखिए एक को अपन लोग लिख सकते हैं रूट में 1 × 1, तो 1 का वर्गमूल, 1 का वर्ग क्या था, 1 ही होगा, यानी 1 आएगा बाहर। यहाँ देखिए 81 को हम लोग 9 लिख सकते हैं, चूँकि रूट में फिर 9 × 9 लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा 9 × 9 लिखिएगा रूट के अंदर, तो जोड़ा लगा तो बाहर आएगा, तो बाहर आ जाएगा 9। 1 को भी लिख सकते हैं 1 × 1, तो ये भी क्या हो रहा है, रूट हट रहा है इसमें से भी, यानी ये भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। और यहाँ देखिए ये 9 तो बाहर, रूट 9 पे तो रूट है ही नहीं। 49 को 7 × 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 × 7 लिखेंगे रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 7 × 7, 7 भी क्या होगा, बाहर होगा, यानी ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो बचा कौन सा अपरिमेय, अपरिमेय होगा रूट में 3/5 क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी प्रश्न संख्या 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न करा है कि इनमें से कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। इनमें से
कौन सी संख्या अपरिमेय, फिर क्या करना, अपरिमेय संख्या ढूंढना। यहाँ देखिए रूट में 9 है, इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 3 गुना 3, रूट में 3 गुना 3 लिखे तो रूट में जोड़ा लगा 3, तो 3 बाहर आके क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, यानी रूट 9 क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन रूट में 20 है, 20 को देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 20 में ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5, तब ना देखिए 2 दूना 4 पंचे 20 आएगा, ये 2 का तो जोड़ा लग रहा है, 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट में 5 रह जाएगा। क्या होगा, रूट में 5 रह जाएगा। तो यहाँ देखते इसका वर्गमूल करने के बाद क्या देखते हैं हम लोग कि रूट में 5 रह रहा, क्या रूट रह रहा, रूट जब रहेगा तो क्या होगा, अपरिमेय, यानी यही क्या होगा, अपरिमेय। अपन लोग को अपरिमेय संख्या ढूंढने के लिए करा था, तो ये होगा अपरिमेय। 25 देखिए, 25 तो 5 का होता है, 5 बाहर आ जाएगा, 49, 7 बाहर आ जाएगा, यानी ये सब क्या है, अपरिमेय, ये सब परिमेय है, लेकिन अपरिमेय क्या, रूट 20 आएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी अगला यानी 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में करा 2√2, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2√2 दिया हुआ, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 2√2 दिया हुआ, और इसको बताना है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि एक पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब ये देखिए इसमें रूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है। तो आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं जब रूट दिख जाए, हाँ प्रयास कीजिए पहले उसको रूट हटाने का। देखिए कोई नियम है, यानी उसका रूट के अंदर जो संख्या दे उसका गुणनखंड करके जोड़ा लगा करके पहले बाहर कीजिए। अगर बाहर हो गया पूरा संख्या तो परिमेय होगा। अगर कोई ना कोई संख्या अगर रूट के अंदर रह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये रूट 2 को देखिए कोई उपाय ही नहीं है, कितनों आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो रूट 2 क्या होगा, बाहर नहीं हो पाएगा, रूट रहेगा ही, यानी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए 5 के बाद पहुँचते हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से π/2 क्या है, π/2 क्या है। देखिए आप लोग के बात याद रखिएगा, जब पाई का मान आप लोग को दे दे या तो 22/7 दे दे, क्या दे दे, 22/7 दे दे, या पाई का मान होता है 180 डिग्री, ये अगर आप लोग को दे दे ये दोनों चीज़, तो आप लोग टिक मानिए कि इसको परिमेय को। हाँ जब पाई दे दे, क्या दे दे, पाई दे दे, तो आप लोग याद रखिएगा कि अपरिमेय, क्या याद रखिएगा, अपरिमेय ही याद रखिए। क्या याद रखिएगा, अपरिमेय। हाँ अलग बात यहाँ पाई के बट्टे में 2 दिया, उससे क्या मतलब हो, पाई दिख रहा है ना, पाई दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। चलिए 7 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या। तो सबसे पहले आप लोग आभास संख्या जानिए कि आभास संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसका क्या हो कि गुणनखंड 2 क्या हो, गुणनखंड 2 हो, गुणनखंड की या अपवर्तक की, क्या कीजिए, गुणनखंड की या अपवर्तक की क्या हो, 2 हो। या ऐसे आप लोग भाषा में समझिए कि जो संख्या 1 से कटे और किससे कटे, स्वयं से कटे, किसी से कटे, स्वयं से कटे, उसको क्या बोलते हैं, आभास संख्या। जैसे यहाँ देखिए 8 का आप लोग क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड करने का मतलब है कि 8 किस किस संख्या से कट रहा, अपवर्तक करने का तो है कि 8 किस किस संख्या से कट रहा। जब देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर 2 संख्या से कटे, 2 ठो से, तो वह होगा कौन सी, अभाज्य। यहाँ देखिए 8 देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से, यानी 1 2 3 4 को से कट रहा है, ये होगा कभी 2 को सिर्फ करना चाहिए। 9 देखिए 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 1 2 3 हो गया, ये भी नहीं होगा। 11 देखिए 1 से कट रहा है, 11 से कट रहा और किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये क्या होगा, आभास संख्या। और देखिए यह 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा और किसी से नहीं कट रहा, इसका मतलब 11 क्या है, एक आभास संख्या होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला यानी 8 नंबर प्रश्न कह रहा 14 से 40 में क्या करना है कि 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात, क्या करा, 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात किया होगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए 14 से 40 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, 14 से 40 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाइएगा तो 2 से 14 आएगा, 2 से 14 आएगा, 2 दूना 4 हो, क्या होगा, 2 दूना 4 आएगा, फिर 0 रहेगा यहाँ पे, 720 आएगा, 720 14 40, फिर 2 से लगाइएगा, फिर 2 तिया 6, 2 6 के 12, 0 का 0 रहेगा, फिर 2 से लगाइएगा, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से लगाइएगा, फिर 2 से 2 9 18 90 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 45 आएगा, क्या आएगा, 45 आएगा। अब देखिए इधर अब तो 2 आने का चांस, चूँकि अब 3 से लगेगा 15, अब फिर 3 से लगाइएगा 5 आएगा, ठीक। तो यह हुआ आप लोग को क्या हुआ, आभाज्य गुणनखंड। तो इसी को आप लोग ऐसे लिखिएगा कि 2 देखिए कितना बार गुना में आया है, 1 बार 2 बार 3 4 5 5 बार आते हैं, 2 पावर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और गुना लिखेंगे 3 कितना बार है, 2 बार, 3 का पावर 2 लिखेंगे, 5 1 बार आया है तो 5 लिखेंगे, क्योंकि पावर 1 लिखा नहीं जाता, ठीक। तो अपना लोग को यहाँ पे कह रहा है, क्या देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 14 से 40 में क्या कह रहा है, 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात, क्या कह रहा है, 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात। तो 2 का अधिकतम घात कितना आया, 5 ना, तो यानी ऑप्शन 5 कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन कहाँ है, सी में देखिए 5 है, कहाँ, यहाँ देखिए सी में क्या है, यहाँ देखिए
सी नंबर कहाँ है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 5 आएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 के बाद कहाँ पहुँचते हैं, 9 के पास पहुँचिए। 9 में कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसी टाइप का सवाल, यानी इस चैप्टर से इससे बाहर आज तक इतिहास में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, सभी प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से देखिए, ताकि क्या हो, आप लोग को किसी प्रकार की क्या हो समस्या ना हो आने वाले बोर्ड एग्जाम में या वास्तविक संख्या समेत कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो यही सब प्रश्न रहता है। चलिए इसमें देखिए कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या, यानी परिमेय यानी रूट नाम का चीज़ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए अपना लोग बताते हैं हम, यहाँ देखिए रूट टू कटेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी ये होगा, क्योंकि यहाँ तो रूट तो हटेगा नहीं, यहाँ भी रूट 5 हटेगा नहीं, रूट 6 को आप लोग लिखिएगा रूट अंदर 2 × 3, और रूट से कोई संख्या कब बाहर जोड़ा लगता था, अभी जोड़ा लग गया ना, तो बाहर कैसे होगा, यानी यहाँ रूट हट रहा है, यानी ये होगा, ये सब अपरिमेय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, फिर कह रहा परिमेय, तो परिमेय यानी रूट नहीं दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, रूट नहीं दिखना चाहिए। यहाँ देखिए रूट 7 है, तो रूट 7 को हटाने कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर रूट 2 है, रूट 5, इसको ज़्यादा से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 2/5, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी तो रूट हटने कोई उपाय नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ रूट 3/7, इसको भी इस टाइप ज़्यादा ऐसे लिख लीजिएगा, रूट में 3/7, यहाँ भी रूट हटने कोई उपाय नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा, ये देखिए कैसे होगा, ये रूट कैसे हटता है, यहाँ पे देखिए। चलिए इसको आप लोग को बना के हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ देखिए रूट में है 75 बटे में 48, यानी 75 को ऐसे यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, यानी रूट में 75 तो ऐसे रूट में 75 लिखिएगा, 48 है तो 48 ऐसे रूट में 48 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसी को अपना लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, रूट में 75 है तो रूट में 75 को ऐसे लिखिएगा 5 × 5 × 3 लिखिए, तो ना 5 × 25 या 75, और 48 को ऐसे लिखिएगा 2 × 4, यानी 48 को इस तरह से कीजिएगा, 2 से लगाइएगा 24 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 12 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 6 आएगा, यानी 2 × 2 × 4 × 8, 8 तिया 8 × 16 तिया 48, इस टाइप से लिखिएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ रूट 5 का जोड़ा तो 5 तो बाहर आ जाएगा। ठीक, और रूट में क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ देखते इसका जोड़ा लड़, यानी 2 × 2 बाहर आएगा, 1 ठो 2 ये वाला, 1 ठो 2 ये वाला, बचेगा क्या, रूट 3 बचेगा। और ये रूट 3 कटेगा तो बचेगा क्या, ऊपर में 5 बचेगा, नीचे में 4 बचेगा, 5/4 बचेगा, तो यानी यही ना आएगा। तो इसी को देखते हैं लोग, मतलब क्या करते हैं, ये किए हैं तो क्या आ रहा, रूट हट रहा, क्या आ रहा, रूट हट रहा, रूट हट क्या आ रहा, 5/4 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, रूट में 75/48 होगा, क्या होगा, रूट में 75/48, यानी ऑप्शन डी, यानी ये होगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला यानी 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, यानी लगातार कोई भी 2 संख्या हो, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग भी ये चीज़ याद रखिएगा कि लगातार क्या हो, लगातार कोई भी 2 क्या हो, लगातार कोई भी 2 संख्या हो, क्या हो, लगातार कोई भी 2 संख्या हो, उसका कह दे एचसीएफ, क्या कह दे, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह दे, तो क्या होता है, तो उसका 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, 1 होता है। ये देखिए बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही पूछा गया, एक उसी को बोलते हैं क्या होता है, लगातार 2 संख्या हो कोई भी, जैसे देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल आप लोग को दिखाते हैं, एग्जांपल के आप लोग खुद लेकर के देखिएगा, कोई भी लगातार 2 संख्या ले लीजिएगा, उसका मौसम निकालिएगा, देखिएगा 1 ही आता है, क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसीलिए आप लोग ये चीज़ याद है, इसका ऑप्शन ए होगा। देखिए यहाँ 12 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, फिर परिमेय यानी रूट नाम का चीज़ नहीं, परिमेय आएगा तो रूट नाम का चीज़ नहीं, अपरिमेय आएगा तो रूट नाम का चीज़, यानी परिमेय में रूट नहीं होना चाहिए, अपरिमेय रूट होना चाहिए। यहाँ देखिए ये रूट टू कटेगा, 2/3 क्या बचेगा, 2/3 बचेगा, यही होगा परिमेय, क्योंकि यहाँ तो रूट हटने को उपाय नहीं, यहाँ भी 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट 2 आएगा, यहाँ पे तो रूट रह ही जाएगा, यहाँ भी रूट हटने को उपाय नहीं, यानी ऑप्शन बी आएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसम, यानी 2 या यहाँ पर 2 या 2 से अधिक आभास संख्या का मौसम, तो लेकर के देख लीजिए, 2 देखिए एक आभास संख्या है, यहाँ देखिए 2 एक आभास संख्या है, और 3 भी एक आभास संख्या है, और 5 भी एक आभास संख्या है, तो इन सभी का आप मौसम लीजिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कितनों भी आभास संख्या लीजिएगा ना, उसका जब मौसम का बारी आएगा तो मौसम क्या होगा, 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला यानी 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न 14 में कह रहा है 2 परिमेय, क्या कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी 2 परिमेय संख्या होगा तो उसके बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग को गुरुजी बताते होंगे कि अनंत होता है, क्या होता है, अनंत। जैसे यहाँ देखिए 1.1 और 2 के बीच में लेते हैं, तो 1.1 आएगा,
1.2 आएगा, 1.3, 1.4 इस टाइप से आएगा। फिर लीजिएगा 1.01 ले लीजिए, 1.0203, फिर लीजिएगा तो 1.001 इस टाइप से कितना ले सकते हैं। अनंत होता, क्या होता है? अनंत होता। कोई भी दो परिमेय संख्या क्यों न हो, उन दोनों के बीच अगर पूछ दे परिमेय संख्या कितना होता है तो आप लोग अनंत बोलिएगा। कितना बोलिएगा? अनंत। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 में देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 15 करा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, देखिए आपकी बार आ गया अपरिमेय। अपरिमेय तो रूट होना चाहिए। ये देखिए ये तो बाहर हो जाएगा, चूंकि 64 होता है, 64 8 का वर्गमूल होगा तो 64 का वर्गमूल 8 आएगा, 36 कीजिएगा तो 6 आएगा, ये आएगा, ये तो वर्ग से बाहर हो रहा है। 81 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, चूँकि 9 गुना 9 लिखिएगा तो 9 बाहर आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2.5 देखिए यहाँ 49 देखिए 7 का होता है, 9 देखिए कितना 3 का होता है, यानी ये भी नहीं होगा। तब क्या होगा? ये होगा रूट में 2.5 है, देखिए 25 नहीं है। हाँ बच्चा सब हो सकता है कि आप लोग मिस कर सकते हैं, कि आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, बोलिएगा ये तो है क्या कहते हैं परिमेय है, चूँकि 25 है 5 का 5, लेकिन 2.5 आप लोग याद रखिए 2.5 है, यह क्या है? अपरिमेय होगा, यानी ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि वृत्ताकार पथ, क्या कर रहा है? सवाल देखिए आप लोग पढ़िए, पहले सवाल बढ़िया से पढ़िए। कह रहा है कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, क्या करा? एक वृत्ताकार पथ है, उसमें 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय। जब देखिए इस टाइप का सवाल दे दे तो आप लोग आंख बंद करके एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कीजिएगा? एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को हम क्या किए हैं, एक्सरसाइज 1.2 बता रहे तो उस समय आप लोग को बताए, तो वह चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। कैसे का सॉल्यूशन यानी जो बताया एक्सरसाइज 1.2 करवाए थे वो देख लीजिएगा। तो क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा, नहीं 2 4 और 6 का जो एलसीएम लीजिएगा इस टाइप से, तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 आएगा। आप देखिए लगेगा नहीं, तो 2 गुना 2 दूना 3, 2 दूना 4 तिया 12, कितना आएगा? 12, यानी 12 घंटे बाद क्या हुआ, पुनः वह सब एक जगह मिलेगा। क्या करेगा? एक जगह मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा। तो 17 नंबर प्रश्न भी देखिए उसी टाइप वाला करा। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान दौड़ना शुरू करता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा? फिर क्या करें, 1 3 5 का एलसीएम लेंगे। 1 3 5 का एलसीएम लीजिएगा इस टाइप से, 1 3 5 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम निकलेगा, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से 15 गुना 15, यानी 15 घंटे बाद क्या हुआ, सब एक जगह मिलेगा। ऑप्शन डी आएगा इसका। क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी हुआ। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये चीज़ आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, अगर q बराबर 0 हो, क्या हो? q बराबर 0 हो तब क्या होता है? देखिए इस टाइप से अपना लोग भाग जो करते हैं, तो इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं b। तो यहाँ कह रहा है कि q का मान 0, यानी यहाँ जो q होता है, q का मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तब कह रहा है इसमें से कौन सा शर्त होगा? इसका मतलब ऐसे देखिए अपना लोग मान लीजिए 5 से हम भाग करेंगे, 5 से भाग, यहाँ पर 4 रहेगा तब ना, यहाँ पे 5 से 0 मरतबा आप लोग लगाइएगा। आप 5 गुना 0 कीजिएगा तो 0 होगा, 4 घटाइएगा, इस टाइप से आएगा। तो इसका मतलब देखते हैं कि यहाँ पे इससे क्या होता है, यहाँ जो है ई बी है, बी से ए क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? बी से ए छोटा होता है, तब क्या लगता है? 0 मरतबे। क्या लगता है? 0 मरतबे। बी से क्या होता है? ये छोटा होता है। इसका मतलब बी से ए क्या होता है? छोटा है, यानी बी से छोटा होगा ए, तो इसका मतलब इस टाइप से कीजिएगा आप लोग, तब ना बी से ए छोटा, यानी ए से बड़ा हुआ बी, अब बी से छोटा हुआ ए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ, ऐसा ऑप्शन तो ऑप्शन ए में, कहाँ है? ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए होगा। 18 के बाद चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा भाग ले माँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर होगा। क्या कर रहा है? भाग ले माँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर होगा। क्या होगा? आर बराबर 0 होगा, तब कह रहा कि क्या होगा? भाग ले माँ में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 होगा जब, यानी आर बराबर 0 कब होगा? जब होगा क्या? जब भी ए को विभाजित करेगा। यहाँ देखिए ना कितना आसान सवाल है। देखिए मान लीजिए हम 2 से भाग करें किस में? 4 में, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको यहाँ पे क्यू बोलते हैं। यहाँ देखिए 2 दूना 4 लगाइएगा तो तब ना कट के यहाँ पे 0 बचेगा। तो आर, इसी को ना आर बोलते हैं। आर बराबर देखिए कब 0 हुआ? आर बराबर 0 कब? जब ये बी क्या किया है? ए को विभाजित किया। बी क्या किया है? ए को विभाजित किया है, तब क्या हुआ? आर का मान यहाँ पे देखिए 0 हुआ। इसका मतलब बी क्या करेगा? ए को विभाजित, यानी ऑप्शन ए आएगा। क्या है इसका तो ऑप्शन ए होगा। देखिए बहुत आसान से ऑप्शन ए होगा। देखिए ऑप्शन ए, चलिए यहाँ बढ़िया स्टिक कर लेते हैं, ऑप्शन ए होगा। बी ए को विभाजित करेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला यहीं पे देख लीजिए। कह रहा है यदि ए बराबर बी क्यू, क्या कह रहा है? यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मौसो ए बी का मौसो
क्या होगा, ए बी का मौसा क्या होगा, तो ए बी का मौसा होगा बी आर। क्या होगा, बी आर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 2 है और 5 है, इसी दोनों का चलिए मौसा निकाल रहे हैं, तो मौसा निकालिएगा तो क्या होगा, या इसको जैसे मान लो 2 भाग मौसा के 2 से भाग कीजिएगा 5 में, तो 2 दूना 4 लगाइएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 से भाग कीजिएगा 2 में, 2 1 2 2 कटेगा। अब यहाँ देखिए ये क्या, लास्ट में जिस संख्या से कटा हुआ क्या, शेषफल ही नहीं बचा था। क्या था, शेषफल ही बचा था। लास्ट में जो बचा क्या था, शेषफल था, यानी आर था। क्या था, आर था। तो यही ना होगा कौन सी, मौसा, यही होगा मौसा। या तो देखिए आर होगा, और या नहीं तब देखिए क्या होगा, मान लीजिए हम 4 और क्या बोलेंगे हम, यहाँ देखिए हम क्या बोलते हैं कि हम बोलेंगे कि 4 है और 16 है, इस दोनों का मौसा निकालो। तो 4 से भाग करेंगे 16 में, 4 चौका 16 कटेगा, यानी मौसा कितना आएगा, 4 है। क्या आएगा, 4 ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। एक बार देखिए या तो आर आ रहा, एक बार देखते हैं बी आ रहा, तो यानी क्या होगा, बी और आर होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, ए होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, ए होगा। चलिए ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। देखिए क्या करा, प्रश्न संख्या 21 करा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीकी है। तो आप लोग याद रखिएगा वह मौसा निकालने का एक विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगला देखिए, यदि 2 संख्याओं का मौसा 15 हो, लौसा 30 हो, तो संख्याओं का गुणनफल। चूंकि देखिए यहाँ पर करा 2 संख्या है, एक का मौसा दिया हुआ दोनों का 15 और लौसा दिया हुआ 30, तो संख्या गुणनफल। आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है लौसा गुना मौसा। क्या होता है, लौसा गुना मौसा। क्या होता, मौसा। तो अरे भैया यही फॉर्मूला लगा लीजिए, लौसा और मौसा दिया हुआ, लौसा और मौसा गुणनफल बराबर क्या होता, पहला संख्या दूसरा संख्या, यानी 15 गुना 30 कीजिएगा तो 15 3 45 4.5। क्या होगा इसका, 4.5। यानी ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी ये 450 है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, करा प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। धनात्मक संपूर्णांक के लिए 2n+1, यहाँ देखिए 2n, n के जगह मान लीजिए कोई संख्या लीजिएगा, मान लीजिए कोई से 2 लेते हैं, अब +1 2 दूना 4 1 5 आ रहा, यानी विषम आ रहा। क्या आ रहा, विषम आ रहा। यहाँ देखिए 3n, 3 में देखिए आप कोई भी संख्या से गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना 3 आएगा, 3 में n का जब 2 रखिए, 3 2 जा 6 आएगा, वो भी क्या है 3 2 जैसे सम आ रहा है। लेकिन फिर 3 ले रहे हैं तो 3 3 जा 9, यानी सम विषम दोनों आ रही है, ये भी नहीं होगा, सिर्फ सम पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए 2n n के जब आप कुछ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 कुछ लीजिए, उससे 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, सम ही आएगा। क्या आएगा, सम ही आएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी सम पूर्णांक के लिए 2n का रूप होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या यानी 23 के बाद कहाँ पहुँचेंगे, 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 62 50 में अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात। इससे पहले आप लोग को एक सवाल अभी बताए थे, उसमें 2 का अधिकतम घात पूछ रहा था, इसमें कह रहा है 62 50 में 5 का। तो क्या करेंगे अपन लोग, 62 और 50 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस टाइप से करेंगे। तो 2 से लगेगा, 2 तिया 6 आएगा, फिर यहाँ क्या होगा, 2 1 2 दूना 4 2 5 10 रहेगा, फिर 2 से लगाइएगा, 2 1 2 2 5 10 2 6, 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। यहाँ काटिए, यहाँ देखिए 2 से नहीं लगेगा। तब यहाँ कितना से लगेगा, दिमाग लगाइए, 3 1 4 2 6 5 11, यानी 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 6 का 30 होगा, 1 बचेगा, 5 10 5 25 आएगा, फिर 5 से लगाइएगा, 5 1 5 रहेगा, 2 बचेगा, 2 2 5 20, 5 का 20 होगा, नहीं 5 1 बचेगा ना, 1 पर 2 10, यानी 5 9 10 है, कितना आएगा 10 आएगा, फिर 2 बचेगा, 5 25 आएगा, फिर 5 से लगाइएगा, 5 9 10 5 25, फिर 5 से लगाइएगा, 5 25, यानी 5 देखिए कितना 2 तो एक बार, तो 2 गुना इस टाइप से लिखिएगा, 5 कितना बार 1 2 3 4 5 बार, यानी 5 का पावर 5 है, कितना आएगा 5 है, 1 2 3 4 5, यानी 5 का घात पूछ रहा था, 5 का अधिकतम घात यहाँ पूछ रहा था, तो 5 का घात क्या होगा, 5 का घात तो 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो कहाँ, ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 5 6 4, यानी क्या होगा, ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, यानी अधिकतम घात कितना होगा 5 है। कितना आएगा अधिकतम घात, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न करा कि ए और बी स्वाभाज्य संख्या कहलाता है यदि मौसा ए बी का बराबर होगा, यानी ए और बी का रहा है स्वाभाज्य संख्या है, तो ए बी का मान, ए बी का मौसा क्या करा, ए बी का मौसा क्या है। इससे पहले आप लोग को बताएं, कोई भी लगातार दो क्या हो, कोई भी लगातार 2 संख्या हो उसका मौसा कितना होता है, 1 होता है। आप लोग यहाँ पे देखिए स्वाभाज्य में आप लोग यहाँ याद रखिएगा, जब क्या कहते हैं स्वाभाज्य, तो स्वाभाज्य में आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी 2 संख्या तभी स्वाभाज्य होता है जब उसका मौसा क्या होता है,
एक होता है। क्या होता है? जब उसका मौसा एक होता है, यानी कोई भी दो संख्या क्यों ना, उसका मौसा अगर एक आ रहा है तो उसको आराम से अपन लोग क्या बोल सकते हैं? स्वाभास संख्या बोल सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 का रहा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए एक्सरसाइज में भी आप लोग करवाए थे, देखिएगा शांत जब कहे ना तो कुछ नहीं देखना, आप लोग को हर का अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना? हर का अभाज्य गुणनखंड। जिसका भी हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या दिख जाए? सिर्फ और सिर्फ क्या दिख जाए? या तो 2 दिख जाए, या तो 5 दिख जाए, या नहीं तो 2 और 5 दिख जाए। यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे तो क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। यहाँ देखिए 16 से या 21 है, 21 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 भी नहीं था, 5 भी नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। 88 88 में देखिए क्या आ जाएगा? आप लोग को 2 से लगाइए 44, 22 में 44, फिर 11 आना तय है। क्या 11 लास्ट में आना तय है, यानी भी नहीं होगा। 75 देखिए, 75 को तोड़िएगा, 5 से लगाइएगा, 7 5 12, यानी 3 से लगेगा, 3 से लगाइएगा, 3 9 6, 3 से लग 75 में देखिए 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 9 6 3 5 15, और तब ना 5 से 3 आ गया तो नहीं होगा, यानी होगा क्या? ए ऑप्शन। क्या होगा? ऑप्शन ए। 1600 का कीजिएगा तो सिर्फ 2 आएगा। क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा। हो सकता है 2 8 16 कीजिएगा 800 आएगा, फिर 800 में 200 से लगाइएगा 400 आएगा, फिर 400 में 2 से लगाइएगा 200 आएगा, फिर 200 में, यहाँ देखिए 200 को लिखते हैं, 200 में फिर लगाइएगा कितना से? 2 से लगाइएगा 100 आएगा, फिर 100 में 2 से लगाइएगा 50 आएगा, फिर 2 लगाइएगा 25 आएगा, फिर 5 25 आएगा, यानी सिर्फ 2 और 5 आ रहा है। यानी क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी 15/16 आएगा, यानी ये होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, करा है 11.23564 पर डेफिनेट जब करा है, यह क्या है? एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिए, जब दशमलव के बाद क्या हो? अलग अलग टाइप का संख्या हो, क्या हो? अलग अलग टाइप का संख्या आ रहा हो तो वह होगा अपरिमेय। और जब देखिए दशमलव के बाद सेम संख्या आ रहा हो, क्या हो? सेम संख्या आ रहा हो तो क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय। यहाँ देखिए रेकरिंग का मतलब हुआ कि इसके बाद जो सिर्फ 5 और 6 4 5 6 4 5 6 4 यानी सेम संख्या आएगा, इसलिए क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। अगला देखिए कह रहा है कि दशमलव के बाद देखिए दिया हुआ कि यहाँ पे 1 2 फिर 2 1 दे दिया, यहाँ पे ट्रिपल 1 दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, इस तरह से 5, यानी अलग अलग संख्या। यहाँ देखिए 2 दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आएगा 6, अलग अलग संख्या आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। देखिए अगर आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव का क्या के डिस्कशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और भी जिन बच्चों या जिन भाई बहन को लगता है कि जो भी आपके सगे संबंधी हो, जिसको भी लगे इस चीज़ का आवश्यकता है, तो उसके पास तक शेयर करने का काम आप लोग कीजिए। ठीक, हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए ताकि और इससे अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के लिए हम क्या करें? उपलब्ध करवा सके। हाँ, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम क्या, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्यों ना हो, अगर उसमें वास्तविक संख्या की बात आएगा तो वास्तविक संख्या में इससे बाहर कुछ आप लोग से पूछा नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए, समझ लीजिए। आप लोग को हम हर एक प्रश्न को समझाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।